हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक केमिस्ट्री अकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, आज यहाँ पे हमारा एसआई का एग्जाम था एंड मैं आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग की यहाँ पे आंसर की लेके आई हूँ। कोशिश की गई है आपको 100 में से 100 की एक्यूरेट यहाँ पे देखने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं 176। देखो, अभी मैं सिर्फ आपको ऑप्शन यहाँ पे बताऊंगी, बाद बाकी अगर आप लोग चाहोगे तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी लेके आया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पे सिर्फ आंसर की बता रही हूँ। ठीक है, पेपर काफी अच्छा आ रखा था यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 में बोला गया है कि कमल व किशोर किसी भवन की पुताई का कार्यक्रम से 25 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 7 कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिन पश्चात कमल कार्य छोड़कर चला गया। बचे हुए कार्य को किशोर कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, तो जो बचा हुआ कार्य है उसको किशोर 12 दिन में पूरा करेगा, यानी कि जो 176 है उसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 12 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 177 177। देखो, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई √3+1 मीटर। यहाँ पे नदी की चौड़ाई हो जाएगी, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 178। 178 में बोला गया है कि आप क्वेश्चन देख लेना कि 30 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष का उसी तल के दूसरे मीनार के पाद से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पहले मीनार के पाद से दूसरे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दूसरे मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो दूसरे मीनार की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी 20 मीटर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 178 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 179। मनोहर उत्तर की ओर 12 किमी चलता है, फिर पूरब की ओर 15 किमी चलता है, उसके बाद पश्चिम की ओर 19 किमी चलता है, और फिर दक्षिण की ओर 15 किमी चलता है। मनोहर प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो जो मनोहर है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, जो मनोहर है वो प्रारंभिक दूरी से 5 किमी पर है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो मनोहर है 5 किमी की डिस्टेंस पर है। इसके बाद 180 देखते हैं। यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए का मान क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा इसका सही हो जाएगा। जो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए का मान 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 181। 181 में बोला गया है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर हाफ यानी कि 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, और जो जीरो है उससे जीरो से बड़ा कौन है? बी, और बी से बड़ा ए है, और जो ए है वो क्या है? 90 से 90 के या तो बराबर है तो 90 से छोटा है। तो ए और बी की हम यहाँ पे वैल्यू निकालें, तो ए और बी की वैल्यू हो जाएगी 15 और 45, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 181 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 182। 182, यदि साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या हो जाएगा? तो 182। 182 का ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। 182 का ऑप्शन बी यानी कि 30 डिग्री हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 183। एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 13 सेमी, 14 सेमी और 15 सेमी है। सबसे लंबी भुजा के संगत ऊंचाई की लंबाई है, तो 183 का सी हो जाएगा। यहाँ पे 183 का सी हो जाएगा 11.0 सेमी। ठीक है, 11.0 सेमी हमारी सबसे जो लंबी भुजा है उसकी संगत ऊंचाई यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद 184 184 देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 √3 मीटर है। इसकी ऊंचाई है, जो एक समबाहु त्रिभुज है उसके उसका जो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है वो दे रखा है 72 √3 मीटर। तो इसकी ऊंचाई हमें यहाँ पे निकालनी है, तो 184 का ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, यानी 18 मीटर यहाँ पे इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, 18 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 185 185। 6 सेमी से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो समान वृत्त आपस में इस प्रकार प्रतिच्छेदन करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से गुजरता है। ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी? तो 185 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी। 185 का सी 8 सेमी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं 186 पे। दो प्रकार के गेहूं पी और क्यू को मिलाने के बाद ₹60 प्रति किग्रा की दर से बेचे जाते हैं। यदि पी और क्यू को 4:3 के अनुपात में मिलाया जाए तो जो लाभ है वो 10% तथा यदि अनुपात 3 और 4 हो तो लाभ 5% हो। तो पी और क्यू के प्रति किग्रा क्रय मूल्य का अनुपात, ठीक है, पी और क्यू के प्रति किग्रा क्रय मूल्य का अनुपात 186 है ना, तो 186 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 186 का ऑप्शन ए 18:25 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 187। 187 इसमें बोल रखा है कि ए एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि सी उनमें जुड़ जाता है और काम 4 दिन में पूरा हो जाता है, तो काम के लिए
5,400 के कुल भुगतान में सी का हिस्सा कितना होगा? तो 187 का बी है यहाँ पे। 800 रुपए मिलेंगे सी को, ठीक है, 800 रुपए मिलेंगे, हाँ, सी को, बी हो जाएगा। इसके बाद 188, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 11, 20 और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह कार्य कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है यदि ए को बी और सी द्वारा वैकल्पिक दिनों यानी कि एक दिन छोड़कर में सहायता प्रदान की जाती है? तो 188 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 दिन यहाँ पे आंसर आ रहा है, 8 दिन, यानी कि 188 ऑप्शन ए 8 दिन हमारा हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 189। 189, हाँ, 189 में बोल रखा है 8 मी लंबी, 6 मी ऊंची और 22.5 सेमी मोटी दीवार बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट की माप 25 सेमी मल्टीप्लाई 11.25 सेमी मल्टीप्लाई 6 सेमी है? तो 189 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 3,300 ईंटें चाहिए होगी, ठीक है। अब 190 पे चलते हैं। पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने मिनट में आधी खाली हो जाएगी? और पाई केवल यहाँ पे 22/7 लेने को कहा गया है। तो 190 का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। 190 का ऑप्शन बी 16.6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 191 पे, 191 पे। 191 में बोला गया यदि दो बराबर आयतन के बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो 191 का हमारा है, 191 का ए, √2 रेशियो √3, ठीक है, √2 रेशियो √3। अब चलते हैं 192 पे, 192 पे। 0.77 घन मी लोहे से कितने बेलनाकार लोहे की छड़ें बनाई जा सकती है जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है? पाई यहाँ पे भी कितनी लेनी है? 22/7। तो 192 है ना, तो 192 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 400, ठीक है, 400 यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी। इसके बाद चलते हैं 193। यदि एक बेलन की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो बेलन की ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाना पड़ेगा ताकि बेलन के आयतन में कोई बदलाव ना हो? ठीक है, तो 193 का यहाँ पे हो जाएगा सी, 58, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 194 पे। ए और बी दो मित्र हैं, दोनों का जो जन्मदिन है वो एक ही हो, इसकी प्रायिकता क्या है? लीप वर्ष को छोड़ते हुए, लीप वर्ष यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। तो 194 का हमारा ए हो जाएगा, 1/365, ठीक है, 1/365। लीप वर्ष नहीं है तो 365 ही दिन आएंगे यहाँ पे, 1/365 यहाँ पे हो जाएगा उनकी प्रायिकता। उसके बाद चलते हैं 195 पे। 195 में क्या बोला गया है? एक षटभुज के 6 शीर्षों में से 3 को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। इन शीर्षों वाले त्रिभुज के समबाहु होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो 195 का सी हो जाएगा, 195 का सी हो जाएगा, 1/10, 1/10 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 196 पे। इसमें बोला गया है कि यादृच्छिक रूप से चुने गए एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की संभावना क्या है? ठीक है, 53 होने की संभावना क्या है? 196, तो 196 का यहाँ पे बी हो जाएगा, 2/7 उसकी संभावना आ रही है, 2/7 ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 197 पे, 197 पे। इसमें बोला गया किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, तो ये दे रखी है। दिए गए आंकड़ों का बहुलक, यहाँ पे मैं बहुलक यहाँ पे निकालना है, तो 197 का यहाँ पे ए हो जाएगा, 2 इसमें आ रहा है तो यहाँ पे बहुलक कितना हो जाएगा? 2 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 198 पे, 198। एक आदमी 50 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 12 किमी पर घंटे की गति से दौड़ रहा है। उस आदमी को मैदान के 35 चक्कर लगाने में लगे मिनट, पाई यहाँ पे 22/7 लेनी है, ठीक है। तो 198 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 35। इसके बाद चलते हैं 199 पे। 199 पे, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 288 वर्ग मी है। यदि उसकी लंबाई 10 मी बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 80 वर्ग मी बढ़ जाता है। मैदान की लंबाई है, मैदान की यहाँ पे हमें लंबाई निकालनी है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 24.4 मीटर उसकी लंबाई आ जाएगी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 200। दो वृत्तों की त्रिज्या 9 सेमी और 4 सेमी है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 13 मी है, सीधी वह स्पर्शी की लंबाई है, ठीक है।
तो सीधी उभयस्पर्शी की जो लंबाई है वो यहाँ पे हो जाएगी 200 का a 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे 200 मतलब 176 से 200 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं हम 201 पे। 201 में बोला गया है कि x की पावर 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27 हो और 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243 243 हो तो x की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 201 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 है भाई इसकी वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है। ठीक है, 201 हाँ सी है इसमें आंसर। इसके बाद चलते हैं 202 पे। 2 की पावर 1/4 माइनस 1, 2 की पावर 3/4 प्लस 2 की पावर हाफ प्लस 2 की पावर 1/4 प्लस 1 बराबर है। इसको यहाँ पे सॉल्व करके हमारा 202 का आ रहा है ए 0 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 202 का ए आ रहा है 0। इसके बाद 203 पे चलते हैं। यदि 2x बराबर 3y बराबर यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस माइनस माइनस 1/z का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 203 का हमारा 203 है ना क्वेश्चन नंबर 203 का सी 2 आ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 203 का सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 204 राहुल और रोहित के पास कुल मिलाकर 45 गेंदे हैं। 5-5 गेंदे अच्छा गेंदे खाने के बाद खोने के बाद 5-5 गेंदे खोने के बाद अब उन दोनों के पास मौजूद गेंदों की संख्याओं का गुणनफल 124। आरंभ में उनके पास गेंदों की संख्या थी कितनी थी वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो क्वेश्चन कौन सा है 204 का डी 33 और 12 204 का डी 33 और 12 उनके पास गेंदे थी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 205 पे। 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि एक मिनट हाँ कहाँ गया वो। इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 12 है। जब इस संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो अंक अपने स्थान परस्पर बदल देते हैं। दी गई संख्या क्या होगी। तो 205 का यहाँ पे 205 का भी डी ही है यहाँ पे 26। ठीक है, 26 है वो संख्या। तो इसके बाद चलते हैं 206 पे। यदि एक्स वाई बराबर 35 तथा एक्स प्लस वाई बराबर 11 हो तो एक्स की पावर 4 और वाई की पावर प्लस वाई की पावर 4 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 206 ए हो जाएगा। 124 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 207 पे। एक दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 बड़ा है तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी। तो 207 का बी हो जाएगा 37। 207 का बी हो जाएगा 37। इसके बाद चलते हैं 208 पे। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तथा 10 की पावर n-1 के अंकों का योग 4716 हो तो n का मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो 208 का हो जाएगा a 523 यहाँ पे n का मान हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 209 पे। संख्या 92 की पावर 23 में इकाई का अंक है तो यहाँ पे हम 209 का हो जाएगा a। तो इकाई का अंक यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद 210 पे चलते हैं। 210 में बोला गया है कि 10:25 बजे अच्छा 10:25 मतलब बजे एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण हमें यहाँ पे निकालना है। 210 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 195 यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण आ रहा है। 195 डिग्री प्रतिवर्ती कोण आ रहा है। ठीक है, इसके बाद चलते 211 पे। किसी घड़ी में 2 से 3 बजे के बीच के समय पर घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के संपाती होगी। यहाँ पे हमें संपाती बताना है तो 211 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। 2:10 सही 5/11 पर यहाँ पे जो घड़ी मतलब की जो सुई है वो संपाती हो जाएगी। इसके बाद चलते 212 पे। 212 में बोला गया कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः यानी कि एलसीएम और एचसीएफ 11 और 385 है। यदि एक संख्या 70 और दूसरी 115 के बीच है तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो 212 का यहाँ पे बी हो जाएगा 55 यानी कि वो जो दूसरी संख्या है वो 55 है। ठीक है, 212 का बी ठीक है। इसके बाद चलते हैं 213 पे। 3 विभिन्न चौराहों पर अवगमन सूचक वित्तियां क्रमशः 48 से 72 सेमी और 108 सेमी के बीच बदलती है। यदि वे एक साथ 6:30 बजे यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है। ठीक है, हाँ मतलब 6:30 बजे बदलती हो तो फिर वे एक साथ किस समय बदलेंगी। तो 213 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हाँ
6:36 और 40 सेकंड पे वो फिर से बदलेगी। सेकंड यहाँ पे 00 सेकंड है, यहाँ पे 40 सेकंड। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 214 214 पे। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और समान रूप से व आकार की 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियां जो परात का न्यूनतम स्थान घेरे जिसमें रखी जाती है, वो इस कार्य के लिए प्रत्येक डेयरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की संख्या हमें निकालनी। तो 214 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 30। तो यहाँ पे हम कितनी बर्फियां रखेंगे? 30 रखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा 214 यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 215 पे। 215 यदि ए कॉमा बी कॉमा सी और औसत एम हो तो तथा ए प्लस बी सॉरी ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ए बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर का एवरेज औसत यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 215 है, तो 215 का डी हो जाएगा 9m स्क्वायर। 9m स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 215। इसके बाद चलते हैं 216 पे। इसमें बोला गया कि 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितने लीटर पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 1:2 हो जाए? तो 216 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 लीटर पानी हम और मिलाएंगे ताकि जो रेशियो है वो 1:2 हो जाए। इसके बाद 217 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि 3 प्रकार के सरसों के तेल ए कॉमा बी कॉमा और सी की सांद्रता क्रमशः 20%, 40% और 60% है। उन्हें 2:3:x के अनुपात में मिलाने पर 46% सांद्रता का विलयन प्राप्त होता है। तो x का हमें यहाँ पे मान निकालना है। तो 217 का हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा 7। x का जो मान है यहाँ पे वो आ जाएगा 7। 217 का डी, ठीक है। इसके बाद 218 1300 यानी कि 1300 की राशि को P, Q, R तथा S के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि P बाई Q बराबर Q बाई R बराबर R बाय S बराबर 2/3। तो Q का भाग हमें बताना है कि Q को कितने रुपए मिले हैं। तो 218 का यहाँ पे हो जाएगा B। तो जो Q है उसको 240 रुपए मिले हैं। इसके बाद 219 पे चलते हैं। दो रेलगाड़ियों की चाल 3:5 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किमी चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल बतानी हमें और किलोमीटर पर आवर में हमें बतानी है। तो 219 का यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि 44 किमी पर आवर हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं 220 पे। एक व्यक्ति को 600 किमी की यात्रा करने में 8 घंटे लगते हैं। यदि वह 480 किमी रेलगाड़ी से तथा शेष कार से तय करता है, यदि वह 400 किमी रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी कार से तय करता है तो उसे 20 मिनट ज्यादा लगते हैं। रेलगाड़ी की गति का कार की गति से अनुपात, मतलब रेलगाड़ी और जो कार है उसकी चाल, उसकी स्पीड का हमें यहाँ पे रेशियो बताना है। तो 220 का हमारा ए हो जाएगा 4:3। इसके बाद चलते हैं 221 पे। इसमें बोला गया है कि यदि एक आदमी 5 किमी प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसकी रेलगाड़ी उसके स्टेशन पहुंचने में 7 मिनट तथा इस क्वेश्चन को देख लेना आप, ठीक है। मैं सीधे आपको आंसर बता रही हूँ लास्ट का यहाँ पे कि दूरी यहाँ पे हमें व्यक्ति द्वारा स्टेशन तक पहुंचने में तय की गई दूरी कितनी किमी होगी, यानी कि 221। 221 का यहाँ पे हो जाएगा 221 का सी हो जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। ऑप्शन सी 10। इसके बाद 222 पे चलते हैं। एक व्यक्ति की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 2 गुनी है। यदि 20 वर्ष पहले व्यक्ति की उम्र बेटी की उम्र का 10 गुना थी तो व्यक्ति की वर्तमान उम्र बतानी हमें वर्षों में। तो 222 का ए हो जाएगा। तो 222 का ए यानी कि 40 साल की है उसकी मतलब उस व्यक्ति की एज 40 साल है, ठीक। इसके बाद 223 प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की आयु बतानी है, सबसे छोटे बच्चे का है। तो कौन सा क्वेश्चन है? 223। 223 का ऑप्शन ए ही है यहाँ पे, 4 साल का सबसे छोटा वाला बच्चा होगा। इसके बाद 224 पे चलते हैं। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष के बाद आयु का अनुपात 9:7 हो जाएगा। यदि विवाह के समय आयु का अनुपात 3:2 था तो उनका विवाह कितने वर्ष पहले हुआ था? 224। 224 का सी 9 वर्ष पहले उनका विवाह हुआ था। इसके बाद 225 पे चलते हैं। 2 मिनट में किसी घड़ी के घंटे वाली सुई घूमती है।
2 मिनट में 2 मिनट में किसी घड़ी के घंटे वाली सुई कितना घूमती है, हमें ये बताना। तो 225 का यहाँ पे ए हो जाएगा 1 डिग्री, ठीक है? 1 ही डिग्री घूमती है वो, बस थोड़ा-सा जाती है ना वो। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं 226। यदि 3 संख्याएँ a, b और c का औसत a है, तो a, b, c और a का औसत है, ठीक है? तो 226, 226 का b यहाँ पे हो जाएगा, 226 का b यानी कि a हो जाएगा यहाँ पे। 227, 11 परिणामों का औसत 60 है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 59 तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 हो तो छठा परिणाम है, क्या है ये हमें बताना। 227, 227 का डी 66 हो जाएगा वही छठा परिणाम, ठीक है? इसके बाद 228 पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे है वो। 228 90 पेन 160 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का नुकसान होता है और रुपए 96 में कितने पेन बेचे जाने चाहिए ताकि 20% का उसको लाभ हो। तो इसका यहाँ पे आज 228 का सी हो जाएगा, यहाँ पे 34 में बेचेंगे। इसके बाद एक आदमी ने 34 पेन बेचेगा मतलब, ठीक है? एक आदमी ने एक घोड़ा और एक गाय 3000 में खरीदी, फिर जो भी हुआ, फिर घोड़े का हमें क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है? बाद क्वेश्चन आप देख लेना, घोड़े का हमें क्रय मूल्य निकालना है यहाँ पे। 220 का यहाँ पे हो जाएगा 220, अच्छा 29, सॉरी 229 का सी 2000 रुपए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? 229 का सी हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद चलते हैं 230 पे। पुनीत 10 रुपए प्रति किग्रा की दर से दाल खरीदता है, ठीक है? 20 से आप पढ़ लेना। उसके बाद उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है? 230 का, तो 230 का सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 40% लाभ प्रतिशत उसका यहाँ पे हो जाएगा। देखो बहुत ज्यादा पढ़ने से फिर थोड़ा सा जो वर्ड है वो इधर उधर हो जाती है, इसलिए आप थोड़ा देख लो, मैं बस बता रही हूँ आपको। 230 पे ये क्वेश्चन है, ठीक है? और इसका ऑप्शन ये है। इसके बाद चलते हैं 231 पे। रीना ने 1200 का ऋण साधारण ब्याज की दर से, ठीक है? फिर लास्ट है, तो ब्याज की प्रतिशत दर थी, तो 231 का यहाँ पे सी हो जाएगा 18 थी, ठीक है? इसके बाद 232 पे चलते हैं। 3 वर्षों में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपए 900 सॉरी 968 हो जाता है, तो फिर हमें यहाँ पे 800 की राशि मतलब यहाँ पे बताना है कि तो 3 वर्षों में 800 की राशि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ये हमें बताना। तो 232 बी हो जाएगा 1052। इसके बाद चलते हैं 233 पे। मयंक एक स्कूल की 51वीं मंजिल पर लिफ्ट पर चढ़ता है, फिर जो भी है, फिर तो वे किस मंजिल पर एक दूसरे को पार करेंगे? पढ़ लेना आप क्वेश्चन, ठीक है? किस मंजिल पर फिर वो एक दूसरे को पार करेंगे? तो 233 का यहाँ पे सी हो जाएगा 30वीं मंजिल पर। चलो ठीक है, इसके बाद चलते हैं 234 पे। 2000 के ऋण पर 2/3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो 234 का ए होगा रुपए 315.25, ठीक है? रुपए 315.25, तो 234 का यहाँ पे ए हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 235 पे। 1301 को ए तथा बी के बीच में इस प्रकार से बांटना है कि जो ए का भाग है, ठीक है? ए का भाग कितना है यहाँ पे बताना है। कौन सा क्वेश्चन? 235, 235 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 676। इसके बाद चलते हैं 236 पे। 50,000 पर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4% तथा तीसरे वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद राशि क्या होगी? 236 का यहाँ पे हो जाएगा बी, तो जो राशि है वो हो जाएगी 54,000 सॉरी 5,000 नहीं 54,142, ठीक है? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 237 पे चलते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितनी परसेंट कम होगी? तो 237 का यहाँ पे बी हो जाएगा 23% कम होगी, ठीक है? इसके बाद चलते हैं 238 पे। उसमें बोल रखा है कि एक व्यक्ति ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी? तो 238 का बी हो जाएगा, तो 60 यहाँ पे जो है वो त्रुटि आएगी। इसके बाद 239 पे चलते हैं। एक गांव में 40% लोग गणित को पसंद करते हैं और 65 लोग जीव विज्ञान को
पसंद करते हैं तथा 25% लोग गणित व जीव विज्ञान दोनों को पसंद करते हैं। तो गणित व जीव विज्ञान दोनों को नापसंद करने वाले लोगों प्रतिशत हमें यहाँ पे निकालना है। ऑप्शन सी यानी कि 15% लोग हैं जो दोनों को नापसंद करेंगे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 240। 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 रन है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 170 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो उसका औसत 2 रन गिर जाता है, उसका अधिकतम स्कोर है। तो 240 का यहाँ पे सी हो जाएगा, उसका अधिकतम स्कोर 173 हो जाएगा, 173 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 241 पे। यदि पहली 5 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का औसत r है तथा अगली 5 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का औसत s है, तो r का स्क्वायर माइनस 2rs प्लस s का स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? तो 241 का यहाँ पे डी हो जाएगा 25। इसका यहाँ पे वैल्यू 25 आ रही है। इसके बाद चलते हैं 242 पे। समरूप त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ का क्षेत्रफल क्रम से 144 वर्ग सेमी और 81 वर्ग सेमी है। यदि त्रिभुज एबीसी की सबसे लंबी भुजा 36 सेमी, तो त्रिभुज डीईएफ की सबसे लंबी भुजा होगी 242। तो 242 का ऑप्शन बी यानी कि 27 सेमी सबसे लंबी भुजा हो जाएगी 242। इसके बाद 243। एक महिला धारा के प्रतिकूल 16 किमी पर आवर की गति से तथा धारा के अनुकूल 26 किमी पर आवर की गति से नाव चला सकती है। धारा की गति किलोमीटर पर आवर में ही हमें बतानी है। तो 243 का यहाँ पे ए हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे जो धारा है उसकी गति हो जाएगी। इसके बाद 244 पे चलते हैं। एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गति कर सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर हो तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 68 किमी जाने में लगा समय शावर में हमें यहाँ पे बताना है। तो 244 का बी यहाँ पे हो जाएगा, तो 3 घंटे हमारे आंसर आ जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद 245 पे चलते हैं। 245 एक आदमी शांत पानी में फिर यहाँ पे मैं सीधे 245 का आंसर बता रही हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। तो 245 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 4। इसके बाद चलते हैं 246 पे कि रुपए 6 प्रति किग्रा की दर से 5 किग्रा चावल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें महंगे चावल का मूल्य प्रति किग्रा है, ठीक है, उसका हमें रेट बताना। तो 46 का हमारा डी हो जाएगा रुपए 8.50। इसके बाद चलते हैं 247 पे। दो बर्तन ए और बी, ठीक है, में रखे घोलों में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात क्रमशः ये दे रखा है। फिर हमें लास्ट में निकालना है कि इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए। 247 का हो जाएगा डी, 3:4 के अनुपात में 247 का डी, हाँ ठीक है। इसके बाद चलते हैं 248। एक पंप एक पानी की टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, तो पानी बहने में लगे मतलब समय की संख्या में बतानी है, हावर में बतानी है। तो 248 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 4 से 1/3 यहाँ पे घंटे लगेंगे, ठीक है। इसके बाद 249। पाइप ए पाइप बी की तुलना में एक टंकी को 3 गुना तेजी से भर सकता है। तो यहाँ बताने अकेला पाइप बी को टंकी भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। तो 249 का यहाँ पे डी हो जाएगा 144। इसके बाद 250। दो पाइप एक्स वाई एक टंकी को क्रमशः 30 और 20 घंटों में भर सकते हैं। तो हमें बताना है टंकी को भरने में कुल घंटे कितने लगेंगे। तो 250 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 15 सही 2/3 यहाँ पे घंटे लगेंगे। इसके बाद चलते हैं 251 पे। 251 पे एक सांकेतिक भाषा में यदि 3 स्टार 4 11 4 स्टार 5 यहाँ पे 39 और 5 स्टार 6 यहाँ पे 90 दे रखा है, तो 6 स्टार 7 हमें यहाँ पे बताना है। 251 का हमारा सी हो जाएगा 167। इसके बाद चलते हैं। यदि एमईटी का मतलब एमईटी और एसईटी तथा टीईटी को क्रमशः 52, 76 और 80 से कूटित किया गया है, तो उसी प्रकार से टीईटी का यहाँ पे कूट क्या हो जाएगा, तो 252 का हो जाएगा यहाँ पे ए 60। इसके बाद चलते हैं 253 पे। यहाँ पे बताने निम्नलिखित को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ विकल्प दिए हैं, तो बताना है कि कौन सा यहाँ पे सुटेबल होगा। तो 253 का हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा, पहले प्लस आएगा फिर डिवाइड आएगा फिर मल्टीप्लाई आएगा। 253 का हाँ डी होगा यहाँ पे।
पहले प्लस फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। इसके बाद चलते हैं 254 पे 250। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यहाँ पे गलत हमें बताना है, गलत विकल्प यहाँ पे कौन सा है? 254 का ए हमारा यहाँ पे नहीं है सही। इसके बाद चलते हैं 255 पे। यदि यहाँ पे इन शब्दों का यहाँ पे यदि POWERFUL शब्द को वर्णानुसार व्यवस्थित किया जाए तो इसका पुनः व्यवस्थन के बाद कितने वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। कितने वर्ण, हमें सिर्फ वर्णों की संख्या बतानी है कि किसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 255 का डी होगा, 3 से अधिक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद 256 निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा दिए गए कथनों से तार्किक रूप से निगमित होता है? तो इसमें यहाँ पे कौन सा है जो तर्क से बल निगमित होता है? तो 256 का हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, केवल निष्कर्ष सेकंड तथा थर्ड अनुसरण करता है, ऑप्शन सी। इसके बाद 257 पे चलते हैं। यदि हरे का तात्पर्य लाल, लाल का तात्पर्य बैंगनी और बैंगनी का तात्पर्य काला हो तो विकल्पों में कौन सी विकल्प मानव के खून के रंग को दर्शाता है? तो 257 का हो जाएगा यहाँ पे डी, बैंगनी रंग है जो मानव के खून को दर्शाता है। इसके बाद शनिवार को गणतंत्र दिवस का अवकाश, शनिवार को गणतंत्र दिवस का अवकाश था। अगले माह 14वें दिन शिवरात्रि का अवकाश था। तो 11 तारीख को कौन सा दिन था? तो 258 का यहाँ पे हो जाएगा बी, बृहस्पतिवार था 11 तारीख को। इसके बाद 259 110 छात्रों के एक समूह में 23 छात्रों ने 2 खेलों बैडमिंटन और शतरंज में से किसी में भी भाग नहीं लिया। फिर बताना है कितने छात्रों ने केवल बैडमिंटन में भाग लिया। तो 259 का यहाँ पे हो जाएगा बी, 19 छात्रों ने। अंजलि अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है, फिर उसके बाद लास्ट की लाइन बता रही हूँ मैं, उसके कार्यालय और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, ये हमें बतानी है। तो 260 का यहाँ पे बी हो जाएगा, 290 मीटर की दूरी है उसके कार्यालय से और उसके घर के बीच की। चिन्हों एवं संख्याओं की कौन सी अदला बदली दिए गए समीकरण को सही कर देगी? अगर यहाँ पे हमारे पास जो निशान है अगर हम इनको सही कर दे तो कौन आंसर हमारा कैसे कैसे आएगा? तो 261 का यहाँ पे है डी, पहले क्रॉस फिर माइनस फिर 3 एवं 6। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 262। यदि LC को 60 तथा TE को 100 लिखा जाता है तो उसी प्रकार PD को कैसे लिखा जाएगा? तो 262 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा, 262 का सी यानी कि 90 लिखा जाएगा। इसके बाद चलते हैं 263 पे। निम्नलिखित में विषम युग्मों को चुनिए। 263 इसमें हमें विषम युग्म को चुनना है तो यहाँ पे हो जाएगा 21 और 444 विषम युग्म। इसके बाद चलते हैं 264। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? 264 का यहाँ पे हो जाएगा डी, DXD। इसके बाद 235 जिस प्रकार कागज संबंधित है पेड़ से उसी प्रकार कांच किससे संबंधित है? तो 265 का यहाँ पे हो जाएगा डी, वो बालू से संबंधित है, डी। इसके बाद चलते हैं 266 पे। आकृति में यहाँ पे बताना है हमें कि लुप्त जो है वहां पे क्या होगा? 266 266 का बी यानी कि 74 होगा वहां पे। इसके बाद यहाँ पे भी हमें लुप्त बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्या है? तो 267 का यहाँ पे हो जाएगा बी, इसका भी बी ही है, 16 यहाँ पे है लुप्त की जगह पे। फिर चलते हैं 268 पे। 268 इसमें यहाँ पे बताना है कि ए एक्स बी का अर्थ ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए वाई बी का अर्थ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब तथा ए जेड बी का अर्थ है ए माइनस बी होल क्यूब। तो 4x 2 और y फिर 6z 3 का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर 3,56,535 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो 268 का ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसके बाद चलते हैं 269 पे। दिए गए आरेख में ए बी के बीच यहाँ पे हमें बताना है कौन सी नेक्स्ट हमारी आकृति आएगी। तो ये कौन सा 269 का सी, तो ये वाली आकृति यहाँ पे आएगी। ठीक है, इसके बाद 270 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आएगी? तो वो हमें बतानी है, अच्छा को प्रतिस्थापित करेगी, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो 270 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी,
26 यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। 271 पे चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज को जिस तरह से काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है। खोलने पर अब यह पेपर कैसा दिखेगा? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा 271 271 का बी। खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा वो कागज। 272 34 की पावर 97 के इकाई का स्थान क्या है? इकाई के स्थान पर जो अंक है वो क्या हो जाएगा? तो 272 का हमारा हो जाएगा बी, यानी कि 4 है इकाई का स्थान। इसके बाद चलते हैं 273 पर। निम्नलिखित 3 आकृति यहाँ पे दी गई, हमें पैटर्न के अनुसार हमें बताना है इस पैटर्न में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो 273 का हमारा ए हो जाएगा, 9 है आएगा वहाँ पे, जो लुप्त यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे 9 आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं 274 पे। जिस प्रकार भाग संबंधित है संपूर्ण से उसी प्रकार चाप संबंधित है। चाप यहाँ पे किससे संबंधित है? 274 का हो जाएगा डी। चाप यहाँ पे खंड से संबंधित है। 274 का यहाँ पे हो जाएगा डी। इसके बाद 275 पे चलते हैं। संख्याओं के निम्नलिखित प्रतिरूप यानी कि पैटर्न पर हमें चर्चा करनी है और बताना है कि y के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, ठीक है, पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो 275 का हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, 20 यहाँ पे आएगा y की जगह पे, 275 का 20 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 276 पे। यहाँ पे रीजनिंग स्टार्ट हो गई। मतलब यहाँ पे बोल रखा है विषम आकृतियां चुनिए और यहाँ पे बताना है हमारा विषम जो ऑड यहाँ पे है वो बतानी है। तो 276 में 276 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, जो सी वाली है वो डिफरेंट है। इसके बाद चलते हैं 277 पे। ऊपर दी गई आकृति में कितने आयत हैं? हमें यहाँ पे आयत बताने हैं, तो 277 का हमारा हो जाएगा ए, इसमें 12 आयत हैं। इसके बाद 278 पे चलते हैं। 277 का ए, ठीक है, 277 का ए, ठीक है। इसके बाद 278 पे चलते हैं। व्हाइट का दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? तो 278 278 का यहाँ पे है 270 सी, ये हो जाएगा यहाँ पे व्हाइट का दर्पण। इसके बाद चलते हैं 290 पे। इसमें दे रखा है रीजन को 5, ठीक है, बिलीव्ड को 7 से क्वोटेड किया गया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोड क्या हो जाएगा? तो 279 का हो जाएगा ए, 6 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद चलते हैं अच्छा सॉरी, इसमें यहाँ पे थोड़ा डाउट है, इसका ऑप्शन सी यहाँ पे है, इसका 9 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 280 पे। यदि m बराबर 26, z बराबर 52 तथा h e r यानी कि हर बराबर 60, तो s h e c यहाँ पे क्या हो जाएगा? 280 का यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि 64। इसके बाद नेक्स्ट 281 पे चलते हैं। 281 यदि a प्लस बी यहाँ पे ग्रेटर है c प्लस ई से, फिर ऐसे करके हमें यहाँ पे बताना कि आवश्यक रूप से निगमित होता है। तो 281 का हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, a प्लस बी है ग्रेटर है किससे? b प्लस ई से। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 282 पे। UNCTUATE यानी कि शब्द के पहले 5वें 7वें 9वें वर्णों को केवल एक बार उपयोग करके विभिन्न अनुक्रमों में अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? मतलब इन शब्दों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं अंग्रेजी के? तो 282 का यहाँ पे हो जाएगा, एक ही बनाया जा सकता है। विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो बल यहाँ पे डिफरेंट है। तो 283 का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे प्रेम जो है वो डिफरेंट। इसके बाद 284 पे चलते हैं। P, Q का भाई है, P, Q का भाई है, R, S का पिता है, S, T का भाई है। तो जो T, Q की पुत्री है, तो S का चाचा कौन होगा? 284 284 का C हो जाएगा, यहाँ पे जो R है वो S का चाचा हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 285 पे। जैसे 8 संबंधित है 81 से और 27 संबंधित है 256 से, तो उसी प्रकार से 64 किससे संबंधित है? तो 285 का हो जाएगा यहाँ पे बी, 625 से। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे भी दे रखा है कि 4383 बराबर 45 है, 6472 बराबर 34 है, तो 8573 किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ पे 286 हो जाएगा सी, 286 सी, यानी कि
63 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 286। इसके बाद चलते हैं 287। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा कि उसके पुत्र की माँ मेरे पुत्र की बहन है। वह व्यक्ति राधा से किस प्रकार से संबंधित? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, वो जो वहाँ जो व्यक्ति है वो राधा का दामाद होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 288 पे। यदि आप एक कतार में एक सिरे से 25वें और दूसरे सिरे से 38वें स्थान पर है तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? 268 का यहाँ पे डी हो जाएगा, कतार में 62 व्यक्ति हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे 290 पे। विकल्प जो प्रश्न यहाँ पे जो मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें यहाँ पे बताना है। तो 290 का डी हो जाएगा यहाँ पे, 88 आएगा वहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे। इसके बाद 290 पे चलते हैं। यदि संख्या 54,638 के प्रत्येक विषम अंकों में एक घटाया जाता है और प्रत्येक सम संख्या में एक जोड़ा जाता है तो जो नई संख्या है उसके अंकों का योग कितना आएगा? तो 290 का यहाँ पे डी हो जाएगा, 27 यहाँ पे आंसर आएगा, सॉरी 28 यहाँ पे आंसर आएगा। 290 का डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। दिए गए विकल्प में से कौन निम्नलिखित आकृति में आए सुटेबल है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा यहाँ पे आएगा? तो 291 का यहाँ पे सी आ जाएगा, ये वाला हमारा अगला यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। इसके बाद चलते हैं 292। 6 बच्चे क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से नामांकित शतरंज खेल रहे हैं, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे बताना है लास्ट में कि 4, 1 से किस प्रकार संबंधित है। जो 4 है वो कॉमा 1 से किस प्रकार से संबंधित है? तो 292 का यहाँ पे सी हो जाएगा, तो भतीजी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे 293 पे। इसमें बोल रखा है कि 100 से 1000 की संख्याओं में कितनी बार दहाई के स्थान पर 1 आता है? तो 293 का यहाँ पे हो जाएगा डी, यहाँ पे 90 हो जाएगा आंसर। इसके बाद चलते हैं 294। यदि संख्या 1 से 45 तक 3 से पूर्ण विभाजित संख्याओं को आरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दोनों छोर से 9वें स्थान की संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो 294 का यहाँ पे सी हो जाएगा, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि एक घड़ी में वास्तविक समय 9:27 है तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या यह क्या समय दिखाई देगा? तो 295 का यहाँ पे हो जाएगा सी, 2:33। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। 296 का यहाँ पे बी हो जाएगा, 354। इसके बाद चलते हैं 297 पे। विकल्प में उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है यहाँ पे, ठीक है। तो 297 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 15, 405, 9। इसके बाद चलते हैं 298 पे। किसी वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा? कोई वर्ष है तो कौन से 2 महीनों का कैलेंडर वाले यहाँ पे समान होगा? तो 298 का यहाँ पे सी हो जाएगा, अप्रैल और नवंबर का कैलेंडर यहाँ पे समान है। इसके बाद चलते हैं 299 पे। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों की तार्किक रूप से निगमित होता है? तो 299 का यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल सेकंड, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का। निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा दिए गए कथनों का तार्किक रूप से निगमित होता है? इसका हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष सेकंड, ठीक है। एक मिनट है, क्वेश्चन नंबर 299 आई थिंक इसका डी हो जाएगा, ठीक है। ना तो फर्स्ट वाला ना ही सेकंड वाला, इसमें थोड़ा सा डाउट है। आई थिंक डी होगा इसका, ना तो फर्स्ट वाला ना तो सेकंड वाला। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इसका बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा केवल सेकंड, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे कंप्लीट मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे आंसर की मिल सके।